देखिए, बच्चे क्यों शिकायतें लेके आ रहे हैं आपके पास? आपके मुख्तलिफ लोगों की आपके पास शिकायतें लेके आ रहे हैं और आप कह रही हैं कि मैं इससे तंग हूँ। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, इफ़ यू आर अ कंप्लेनर, योर चाइल्ड विल रिमेन बी अ कंप्लेनर। ठीक है, आप कहें कि नहीं मैं तो किसी की कंप्लेन नहीं करती, तो चेक कीजिए कहीं ना कहीं फैमिली के अंदर वो ये चीज़ सीख रहा है। हो सकता है उसके फादर कंप्लेनिंग मोड में हो, आके घर में अपने बॉस की कंप्लेन करते हो आपसे, वहां से सीख रहा है। हो सकता है कोई भाई करता हो सकता है दादा दादी नाना नानी में से कोई करता हो, कोई अगर ज्वाइंट फैमिली में है तो कहीं ना कहीं से वो ये सीख रहा है कि किस तरह से लोगों की कंप्लेन की जाती है। ये आप लोगों में से ही उसके अंदर ट्रांसफर हो। ये कोई साइकोलॉजिकल बीमारी नहीं है उस बच्चे की, या उसकी कोई तरबियत में मसला नहीं। हाँ, तरबियत में ये मसला है कि आपने उसके अंदर ट्रांसफर किया है। ठीक है, तो देखिए, हमेशा याद रखिए कि आप कंप्लेनर हैं, वो रहेगा। आप गीबत करते हैं उसके सामने, वो भी गीबत करना शुरू कर देगा। आप किसी खाने को पसंद नहीं करते, वो भी मुख्तलिफ खानों को जो है वो ठुकराने लगेगा, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, वो नहीं। अक्सर बच्चे करते हैं ना, फिर वालिदैन बोलते हैं हमारे बच्चे कुछ खाते ही नहीं है, हमारे बच्चे जो है वो इनके सामने कुछ भी कर दो। वो मना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने देखा है आप में से किसी को मना करते हुए, तो उन्होंने सीखा है कि यस, वी कैन रिजेक्ट द फूड। ये उसने कहाँ से सीखा है? कहीं ना कहीं से उसने मॉडल किया है। तो सेम आपने चेक करना है कि फैमिली में से कौन है जो कंप्लेनिंग मोड में रहता है, जिससे बच्चा ये सीख रहा है। आप सबसे पहले तो मुहासबा अपना कीजिए, चेक कीजिए, आज सोचिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं लाशऊरी तौर पर मुख्तलिफ लोगों की कंप्लेन करती रहती हूँ। ठीक है, वो कंप्लेन छोटी छोटी हो सकती हैं। ठीक है, शौहर से आपने कंप्लेन कर दी कि आज जो है वो खाना मैं सही तरह से नहीं पका पाई, मेरे सर में बड़ा दर्द था और मेरे साथ ये मसला था, मेरे साथ वो मसला था। आज बहन की कॉल आई, उन्होंने मुझे ये बोल दिया, अम्मी ने मुझे ये सुना दी बात। यू आर कंप्लेनिंग, सेम योर चाइल्ड इज लिसनिंग। ठीक है, और फिर वो भी जिससे भी उसका थोड़ा सा भी क्लैश होगा उसी कंप्लेन लेके आ जाएगा। कभी टीचर्स की लाएगा, कभी बच्चों की लाएगा। ठीक है, और अगर बच्चा कंप्लेन लेके आ भी गया तो उसको आपने कैसे चेंज करना है? सबसे पहले लेट सपोज वो कहता है कि मामा टीचर बिल्कुल अच्छी नहीं है, मुझे डांटती। तो आपने उसको रिफ्रेश करना है कि बेटा सिर्फ आपको डांटती है, ये सबको डांटती है। ठीक है, बाकी क्लास में भी डांटती है। कोई तो बच्चा होगा किसी को डांटती है, वो बोलेगा हाँ फला को भी डांटती है। अच्छा, वो फला को क्यों डांटती है? तो फिर वो बताएगा फला जो है ना वो ये गंदी बात करता है। अपने बारे में कभी नहीं बताएगा कि मैं गंदी बात करता हूँ, दूसरे पे रख के पूछिए। अच्छा, यही बिहेवियर अगर आप भी करेंगे तो आपको भी डांट पड़नी चाहिए। फिर वो बोलेगा हाँ मुझे ही पड़नी चाहिए। डायरेक्टली बोलेंगे ना आपने भी कुछ किया होगा, वो कभी भी नहीं मानेगा, बोलेगा नहीं मैंने तो कुछ किया। तो आप उसको इनडायरेक्टली लेके जाइए कि अच्छा किन किन, अच्छा कौन से बच्चे जिनको पसंद करती हैं, एक वो है एक वो है एक वो है। अच्छा क्यों पसंद करती हैं? इसलिए पसंद करती हैं। अच्छा, अगर आप यही बिहेवियर आप भी करें तो आपको भी पसंद करेगी। दैट इज हाउ कि आप उसकी बच्चे की बातों बातों में क्या करते हैं, काउंसलिंग कर देते हैं और उसके इशू को रिजॉल्व करते हैं। तो आइंदा से आगे से चेक कीजिए कि कंप्लेनिंग मोड में कौन कौन है जिनके साथ बच्चा बैठ रहा है। दूसरी बात ये कि कंप्लेन लेके आए तो उसको रीफ्रेस करते हैं और उसकी काउंसलिंग करते हैं, ना कि अच्छा अभी टीचर से बात करते हैं कल जाके ही मिलते हैं। इससे तो बच्चे को और आपकी क्या होगी, शेयर